लोग जो ये बात कहते हैं ना कि आत्मा जिसकी शायद से डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू यू पूरी नहीं हो पाती है, तो वो एक शरीर धारण करती है, शरीर को हासिल करती है। आई मीन टू से ये पोजीशन वाला केस कभी आपने एनकाउंटर किया है? आई वंडर कि अभी तक आपने पोजीशन की बात मुझसे करी क्यों नहीं। जब हम बात पैरानॉर्मल की करते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी भूत ने किसी शरीर को पकड़ लिया। इज इट सो? हाँ, बट मेरे पूछने का मतलब वही था कि जो पोजीशन की लोग बात करते हैं, भूत प्रेतों की बात करते हैं, बात ये करते हैं किसी आत्मा ने किसी शरीर को पकड़ लिया, जकड़ लिया, फिर इवेंचुअली हालात ऐसे हो गए कि आप जैसे एक्सपर्ट को बुला के एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। तो किसी अगर ऐसे कोई एक ऐसा केस अगर आप बता पाएं और इजी अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं डायरेक्ट अपने केस की बात बताऊं तो मुझे कुछ खासा याद नहीं है कि कितने केस रहे होंगे, पर मैं एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो केस थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए। दरअसल हुआ ये कि मेरी ही एक अपनी दोस्त रात को पार्टी वगैरह करके घर वापस आ रही थी अकेले, और उसके बाद 1 साल तक उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। करीब 1 साल 3 महीने के बाद उनकी मम्मी का मेरे पास फोन आता है और वो कहती हैं कि ये अपने आप को मार रही है, पर मार नहीं पा रही है। मेरे लिए सुनने में थोड़ा अजीब था कि अगर भूत प्रेत होता तो अब तक तो उसे कोई ना कोई तो नुकसान पहुंचा चुका होता। लेकिन जब मैं उसके घर गया तो जिस कमरे में वो थी वो जाली मैंने देखी। वो जाली बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में हर रोज कोई जाता है, उसकी सफाई करता है, पर वो कमरा काफी समय से साफ नहीं हुआ था। कमरे से झांक कर, उस खिड़की से झांक कर जब मैंने अपनी दोस्त को देखा तो उसके सामने सारे पेने हथियार थे, ब्लेड, खंजर, स्क्रू ड्राइवर और न जाने क्या क्या। और जैसे ही मैं खिड़की से झांक रहा हूं, उसने तुरंत ब्लेड उठाया और अपनी नस काटने चली, लेकिन ब्लेड से उसका नस कट नहीं रही। मतलब वो अपनी नस के पास उस ब्लेड को लाकर रोक सी दे रही थी और वो कह रही थी कि मुझे मार डालो, पर कुछ ऐसा था उसके अंदर जो ऐसा होने नहीं दे रहा था। राहुल, मेरे लिए ये बहुत एक अजीब सी चीज थी, कुछ अलग पोजीशन से। कुछ समय के बाद वो सो जाती है और सोते समय बहुत चिल्लाती है। कई वक्त के बाद हम लोगों ने कई सारी चीजें आजमाई, हर तरह से उस पर मंत्रोच्चारण करने की कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई मंत्र काम नहीं आया, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं था। उसके बाद मुझे एक जगह पता चली। उस जगह का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, पर वो यूपी में एक जगह स्थित है। अपनी दोस्त को बेहोश करके मैं, उसकी मम्मी, उसकी बहन और मेरे साथ जो मेरे एक पर्सन थे सीनियर, हम सब उस जगह पर चले गए। वो दरअसल एक मजार है जहां पर हम लोग गए थे। उस शहर में करीब 4-5 किलोमीटर तक कुछ नहीं था, सिर्फ वो मजार थी और आसपास घास या फिर जो भी उनकी खेती थी वो उगी हुई थी। गाड़ी से पहुंचे थे हम लोग। जब हम वहां पहुंचे हैं तो मेरी जो दोस्त है उसका बर्ताव काफी अलग हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध दिए, ऐसे जैसे बहुत अदब से वो कुछ करना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, और अपना सर झुकाकर उस मजार की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और वहां जाने के बाद बैठ गई। वहां पर एक आप उन्हें हाफिज जी कह लें या पुजारी कह लें या कुछ भी कह लें, वो आए और उन्होंने कहा कि अब इन्हें यहीं छोड़ दो, अब इनकी तालीम यहीं होगी। तो दरअसल वो जो मजार थी वहां पर जिन्नातों को तालीम दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आसपास के जो लोग हैं वो जिन्नात हैं, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। आपके आसपास लोग हैं वो जिन हैं, आप ऐसा कहना चाहते हो? बिल्कुल, उस मजार में आज भी ऐसा ही है। आज भी उनके चेहरों पर एक अलग नूर है। इस बारे में हम बात जरूर करेंगे, मैं करना चाहूंगा, पर मेरी दोस्त की जो मैं बात बता रहा हूं, फिर वो मेरे लिए सोचने का विषय बन गया कि यहां पर आकर ये बैठ क्यों गई। उसके बाद हाफिज जी ने मुझसे कहा कि आज से करीब 1 साल और कुछ महीने पहले, उनको एग्जैक्ट डेट भी याद थी, उन्होंने कहा कि आज से 1 साल 3 महीने पहले शुक्रवार की रात को वो दिल्ली में एक रोड से आ रही थी और उसने शराब की एक बोतल बगल में झाड़ी में फेंकी थी। मैंने कहा कि हो सकता है, तो आम सी बात है कि अगर कोई निकल रहा है, कोई भी ड्रिंक पी रहा है अगर वो, तो उसने फेंक दिया है। पर हाफिज जी ने कहा कि उसे देख कर फेंकना चाहिए। उसने जहां पर फेंका था वो जगह एक जिन की कब्र थी और वो सीधा जाकर उसकी कब्र से टकराई
और उसकी कब्र यानी कि उसका जो घर था वो खराब हो गया, ऐसा उनका कहना था। पर मेन पार्ट ये था कि जब वो ठीक हो गई, एक दिन हम रुके वहां पे, जब वो ठीक हो गई हम वापस आने लगे। उसकी बहन ने बोला कि चलो दीदी अब सब कुछ ठीक हो गया। हम वापस आ गए बड़े खुशी खुशी। 3 महीने बाद उनकी मम्मी का फिर से मेरे पास कॉल आता है और उनकी मम्मी कहती है कि मेरी जो दोस्त है उसकी बहन को वही दिक्कत हो रही है जो उसकी बहन को हो रही थी। थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन वापस जब मैं उस जगह पर गया, उस मज़ार पर गया, तो उस गांव में एंटर करने से पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जिन्नात बसर करते हैं। वापस लौटते समय या ठीक होकर वापस लौटते समय ये मत कहना कि चलो चलते हैं, जो कि उसकी बहन ने कहा था कि चलो चलते हैं, तो वो जिन्नात उसके साथ हो गए। ओके। तो ये एक पोजीशन था जो मैंने देखा, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग पोजीशन था। ऐसा शायद आपने भी बहुत कम सुना होगा। मैं तो ये सब चीज़ सुन भी शायद आप ही के साथ रहूँगा। हर्ष, पहली चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दोस्त अभी ठीक हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, यहाँ से 2-3 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल मैं इससे शुरुआत करूँगा। तो आपने बताया उसको पोजीशन हो गया था जिन का, फिर ऐसे केसेस में आप जैसे पैरानॉर्मल है हमारी आम दुनिया में जब उस धागे को अंगूठे से बांधा जाता है तो जो पंडित होता है, जो मंत्र पढ़ता है, वो यमदूतों को बुलाने का पड़ता है और इसके बाद ही स्पिरिट इस दुनिया से जाती है। फिर जैसा वर्णित है कि एक नदी क्रॉस करके जाना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। पर बेसिकली सोल और स्पिरिट का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हर्ष की, एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग अकेले जिंदा जीव हैं नहीं इस दुनिया में। तमाम किस्म के जानवर हैं, तो जानवर मरता है और इसी मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जब हम इंसान मरते हैं, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, जब इंसान मरता है तो उसमें तमाम किस्म की अंतिम क्रियाएं होती हैं। हमारे में हिंदुओं में अलग एक है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है। तो अर्श, ये जो अंतिम क्रियाएं होती हैं, अभी आपने जस्ट एक कपाल क्रिया का भी मेंशन किया था और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी रिसेंटली घर में कुछ डेथ्स वगैरह देखी हैं जी। तो ये अंतिम जो क्रियाएं होती हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ये ना की जाए तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, नतीजा क्या होता है? मेरे हिसाब से उसका परिणाम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज का एक प्रोसेस है। एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। जो भी हो रहा है वो एक प्रोसेस में है। मेरा सवाल इसी में एक एड ऑन और है हर्ष कि प्रोसेस है, आपने जिस बात बोली, Exactly. ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंसान के इमोशनल सेंड ऑफ के लिए है कि इंसान, क्योंकि भाई घर का कोई करीबी मरा है तो उसको एक अच्छा फेयरवेल दे, सिर्फ इसलिए है, या इन चीजों के कोई एग्जिस्टेंशियल मीनिंग भी है? एनर्जी से भी इसका कुछ लेना देना होता है? एनर्जी से बिल्कुल लेना होता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जब आप देखते हैं कि अंतिम क्रिया बड़े ही तरीके से की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो वो भटकेंगे, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की। पर आप अगर आम जिंदगी में उसी चीज को देखें, उदाहरण के तौर पे मुंडन तो आम इंसानों का भी होता है, राइट? कोई भी इंसान को अगर बाल में दिक्कत है, उसने मुंडन करा लिया, इट्स ओके। पर वही मुंडन अंतिम संस्कार के दौरान भी होता है। वही मुंडन जब एक बच्चा पैदा होता है उसके 1.5 साल के बाद भी होता है। बालों का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, बाल अर्पण करने का। कहा जाता है कि हमारे शरीर में, जैसे कि टॉपिक चल रहा है पैरानॉर्मल और नॉर्मल का, तो हमारे शरीर में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो पैरानॉर्मल है। सुन के अजीब लगा? पैरानॉर्मल है, बिल्कुल शरीर के अंदर, बिल्कुल विजिबल है, विजिबली पैरानॉर्मल। एग्जैक्टली। अब एग्जांपल देके बताएं। या ये कह लें कि विजिबली पैरानॉर्मल कीपर हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बाल, हमारे सर के बाल और हमारा पैर का अंगूठा। ओके, ये पैरानॉर्मल है आप कहना चाह रहे हैं? अगेन मैं फिर से कहूंगा कि पैरानॉर्मल इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन रीडिंग्स। ओके, राइट? तो हमें वो बाल ही लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राचीन किताबों में ऐसा वर्णित है कि हमारे सर के बाल में और हमारे पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है। उदाहरण के तौर पे आप किसी का पैर छूते हैं तो अंगूठा छूते हैं, राइट?
अब कायदे से तो अंगूठा छूना चाहिए, लोग आमतौर पे घुटने उससे ऊपर से भी बिल्कुल काम चला बिल्कुल लेते बिल्कुल। हैं। लेकिन पैर का अंगूठा ही क्यों छूते हैं, मेरा ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आई हैव नो क्लू। उसी पर एक और सवाल आता है कि पैर का अंगूठा छूने पर जो सामने वाला इंसान होता है वो आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद क्यों देता है? वो आपके कान पर हाथ रखकर भी तो आशीर्वाद दे सकता है। फेयर इनफ। तो क्या जवाब देना चाहेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन? आई डोंट नो अर्श, मुझे लगता है कि सर पे हाथ रखना क्रॉस कल्चर्स डिफाइन करता है, आई मीन सिग्निफाई करता है कि आई केयर फॉर समवन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जवाब है पर उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एग्जैक्टली, कल्चरल ज्यादा है, रियलिस्टिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। एंड दैट्स व्हाई इट्स पैरानॉर्मल। एंड सर पर हाथ इसलिए रखते हैं ताकि आपकी जो ऊर्जा है, ओके। आपने बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें देखी होंगी जिनके हाथ सीधे हैं, फेस की तरफ होते हैं, जो इंसान मूर्ति को देखता है ताकि उस मूर्ति की पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले में जा सके। सेम हैपेंस जब आप किसी का पैर छूते हैं तो वो इंसान अपना हाथ रखता है आपके सर पे और वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सर पे ट्रांसफर करता है। लेकिन जब आप उसका अंगूठा छूते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाल और अंगूठे में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, तो जो इंसान भी पैर को छू रहा है उसे सामने वाले इंसान की एनर्जी महसूस होती है, मिलती है। और यही एक सिग्निफिकेंस है कि अंगूठा छूना चाहिए। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे, वो कहते थे घुटना नहीं अंगूठा छुओ। यहाँ पे अर्श आपने एक चीज बोली, एंड ये ना एक थ्रू आउट माई लाइफ ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। सवाल ये है कि आपने अभी कहा पॉजिटिव एनर्जी। हाँ जी, जो ना एक जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। एग्जैक्ट। तो ये एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जी तो एनर्जी है। आपने भी कहा कि एक इलेक्ट्रिसिटी वायर का आपने जो एग्जाम्पल दिया, हाँ जी, तो ये एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होती हैं? अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बातचीत करना चाहें तो, बताना चाहें तो। पैरानॉर्मल और नॉर्मल, आपने दो चीजें मुझसे पूछी थी, राइट? तो राहुल, अगर आप पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बारे में पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में तो डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल। इस दुनिया में तीन चीजें हैं, आप किसी भी चीज का उदाहरण लेके देख लीजिए, अच्छाई, बुराई और शून्य, या फिर मैथ में प्लस, माइनस और जीरो, या फिर किसी की तारीफ करी, किसी की बुराई करी, या फिर कोई भूत है, कोई भगवान है। एक कोट है, इफ गॉड एग्जिस्ट डेविल एग्जिस्ट, देन देयर माइट बी अ न्यूट्रल एग्जिस्ट। इज इट सो? मे बी इन दैट सेंस। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बात बोली ना कि आपकी प्रबल इच्छाएं अगर होती हैं किसी इंसान की मरते वक्त, तो चांसेस आर कि उसकी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं रहती, वो शायद एक शून्य पे विलीन नहीं हो पाती। तो ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन अर्श, इस संसार में हर इंसान कोई ना कोई एक ना दबी हुई ख्वाहिश लेके जिंदा है। बिल्कुल। ये एक दबी हुई ख्वाहिश लेके शायद मर भी जाता है। इस संसार में फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग जो हैं वो भूत बनते हैं और कुछ लोग नहीं बनते? क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार हर कोई एकदम सेटिस्फाइड मौत मरता है। मुझे लगता है कि इच्छाएं तो रहती हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है और आपका सवाल बहुत जायज है। आई गेस आपने जो सवाल पूछा है वो लाखों लोगों के दिलों में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि मुझसे भी लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है और वो जवाब है नियति, डेस्टिनी। डेस्टिनी, एग्जैक्टली। ये डेस्टिनी किस, अगर आप थोड़ा डेस्टिनी को एक्सप्लेन करना चाहें तो। डेस्टिनी को मैं आम भाषा में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं वैदिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर एक्सप्लेन करने पे आऊंगा शायद बहुत लोग ना समझ पाए। तो आम भाषा में एक लंबा सा रास्ता है जिसकी आखिरी मंजिल पर हमें कोई प्राइज मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है। हम उस रास्ते के शुरुआती दौर में खड़े हुए। ओके। अब हमें उस रास्ते पर चलकर जाना है ओके। आगे मंजिल तक, जो भी हमारी मंजिल है। लेकिन हमारे दोनों तरफ खाई है और हमारे पास जाने के लिए सिर्फ ये रोड है और कुछ भी नहीं। हाँ, साधन बहुत सारे हैं, जैसे कार है, साइकिल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल है। चलिए, अब मैं इसी उदाहरण को लेकर आ जाता हूं नियति के टॉपिक पे। ये जो सड़क है ये नियति है, ये कभी नहीं बदलेगी, ये ऑलरेडी ऊपर से लिखी जा चुकी है। प्लस आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा हो कि जब सब कुछ लिख गया है तो कर्म करने की क्या जरूरत है? फिर इंसान काम करेगा ही क्यों? उसका सीधा सा फंडा ये है कि जब तक
जो मैंने बताया कि ये सड़क है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचना है उस इंसान को, तो जब तक ये इंसान कर्म नहीं करेगा, चलेगा नहीं, उस गाड़ी पे बैठेगा नहीं, कोई जतन नहीं करेगा, क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा? पर ये जो मंजिल है, जिस मंजिल की आप बात कर रहे हो अर्श, ये इंसान तय करता है या ऊपर से कोई लिख के देता है कि तुम्हारी ये पर्पस है, तुम्हारी ये मंजिल देखिए, है? अंतिम मंजिल तो मोक्ष है। हर इंसान को चाहिए होता है यार कि मरने के बाद उसे मोक्ष मिल जाए, आपने सुना होगा बहुत बार। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो नियति है ये तय है, लेकिन कर्म हमें करना चाहिए सो दैट उस नियति की सड़क पर हम बड़े आराम से जा सके। हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम फिर चलेंगे, लेकिन चलना कभी रुकता नहीं। आपने देखा होगा जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। ऊर्जाओं का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, और यही डिफरेंस है पैरानॉर्मल और नॉर्मल में। लेकिन आत्मा का किसी शरीर में आना और झाड़ फूक करके निकाला जाना, आई मीन एग्जॉर्सिज्म, इज दैट रियल? क्या ये सच है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए